आरबीआई ने पहली बार 16,000 करोड़ के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करने की बात करी है। आज के पूरे सेशन में जो हम मुद्दे समझने वाले हैं वो ये हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। आज के पूरे सेशन में हम दो तीन चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, माफ कीजिएगा, कि हम बात कर रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टर्स के लिए किस लिए बेनिफिशियल है या फिर इंपॉर्टेंट है या फिर जरूरी है, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने और आरबीआई ने इन बॉन्ड्स के बारे में कब प्लान किया, और इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा आरबीआई और सरकार के पास वो पैसा कहां जाएगा। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। आपके किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए आज का टॉपिक बेहद बेहद जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो देख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा टॉपिक ही कह रहा है कि 16,000 करोड़ के जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसको इशू करने की बात करी है आरबीआई ने, और ये पहली बार हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस 16,000 करोड़ को दो आप बोल सकते हो, दो बार में वो करा जाएगा, दो ट्रांचेस में इसको बांटा गया है। मतलब 8-8 हजार करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं ये इशू करे जाएंगे। एक जो 8,000 करोड़ का बॉन्ड है वो 5 साल के लिए इशू करा जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और दूसरा जो 8,000 का है वो 10 साल के लिए इशू किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस 8,000 को भी डिवाइड किया है ऐसे 4-4 हजार में। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको बता देती हूं कि 8,000 को ऐसे 4-4 हजार में डिवाइड किया गया है, और ये 4,000 5 साल के लिए इशू करा जाएगा और ये दूसरा 4,000 10 साल के लिए इशू किया जाएगा। अब यहां पर आई एम श्योर आप समझ रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये क्या साल वाला क्या पूरा मैटर है और कैसे, मतलब ये इससे क्या सरकार क्या करना चाहती है। तो ये सारे मुद्दे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार निकालती है बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो एक सरकारी कागज जैसा होता है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उस बॉन्ड को सरकार जो है मार्केट में बेचती है, या फिर किसी कंपनी को बेचती है, या फिर किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को कोई भी खरीद सकता है, और उसके बदले सरकार को हमें पैसे देने होते हैं। हमें या फिर जो भी उस बॉन्ड को खरीदता है उसको क्या फायदा होता है, जब उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है। मान लो इस केस में है जी 5 साल जो मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, दूसरे बॉन्ड में है 10 साल मैच्योरिटी पीरियड है। तो जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको उस बॉन्ड पे मिलता है इंटरेस्ट। और क्योंकि ये सरकारी ग्रीन बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड है, जब भी सॉवरेन शब्द आप कहीं भी सुनते हैं, सॉवरेन शब्द आपको कहीं भी सुनने का मिलता है, इसका मतलब होता है सरकारी। ठीक है, तो सरकारी बॉन्ड है तो आपको पता है कि रिस्क कम होता है। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी से आप बॉन्ड खरीदते हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, हो सकता है कल को वो कंपनी ठप हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। पर सरकार के केस में ऐसे बहुत कम चांसेस है कि सरकार ही ठप हो जाए, सरकार ही बंद हो जाए। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, जहां पर वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, वहां की सरकार गिर गई, उस देश में पैसे नहीं है। तो एक्सेप्शन सारी जगह है। बाकी सरकारी बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं, उनमें रिस्क बहुत बहुत कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम जो है ज्यादा से ज्यादा उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसको खरीदते भी हैं। ठीक है, एक तो रिस्क फ्री होता है और ऊपर से सरकारी ब्याज जो होता है, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी से कम ब्याज होता है, बट फिर भी ब्याज होता है और हमें मिल जाता है टाइम से। ठीक है, चलिए, अब ये आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर समझ आ गया होगा। ठीक है, कि बॉन्ड खरीदती है, बॉन्ड देती है सरकार। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड से चाहिए होते हैं सरकार को पैसे। ठीक है, तो बॉन्ड रिलीज करती है और उसके बदले में पैसे उठा लेती है। ठीक है जी, अब यहां पर ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सॉवरेन का मतलब मैं यहां पर बता चुकी हूं कि सरकार से रिलेटेड है। जब मैं यहां पर ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रही हूं तो ग्रीन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इन बॉन्ड्स को रिलीज करके सरकार जो भी पैसा कमाएगी उस पैसे को सरकार सिर्फ और सिर्फ जो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हो गया आपका जी सोलर में पैसे लगाना, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे लगाना, किस तरीके से हम एनवायरमेंट को और बेहतर बना सकते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाना। तो इस बॉन्ड को बेच के सरकार के पास जो भी पैसा आएगा, इस बॉन्ड को देके सरकार के पास जो भी पैसा आएगा, सरकार वो पैसा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है उस पर काबू पाया जा सके। इसीलिए इसको सोवरेन मतलब सरकार, ग्रीन मतलब जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगा सकते हैं, और बॉन्ड्स का
मतलब समझ आ गया होगा। आई होप अब आपको ये तीनों ही शब्द क्लियर हो गए होंगे, सॉवरेन, ग्रीन और बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, तो क्लाइमेट चेंज ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनफैक्ट आईएफसी जो है, आईएफसी क्या है? आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएफसी, आईडीए, आईबीआरडी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। ये मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताती रहती हूँ क्योंकि वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, उसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या क्या करते हैं, कब कब बने थे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो वर्ल्ड बैंक का ये एक इंस्टीट्यूशन है जो जिन्होंने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, या फिर इस चीज के कदम जो है सरकार और आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक द्वारा जो है लिए जाने चाहिए। ठीक है, आप सभी को याद होगा, हमारे यहां पर आपको याद होगा, आपने सुना होगा COP26 हुआ था ग्लासगो यूके में। वहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 वादे करे थे, पंचामृत प्रोमिसेस उनको बोला था। उसमें से मैं यहां पर आपको 2 वादों के बारे में अभी यहां पर बताना चाहती हूं क्योंकि वो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहला है ये, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030, मतलब हम कार्बन इंटेंसिटी को कम कर लेंगे 45% तक। कब तक? 2030 तक। ठीक है, अब कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है? कार्बन इंटेंसिटी का मतलब कि कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करी है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसको कहते हैं कार्बन की इंटेंसिटी। और हमने प्रॉमिस किया है कि जी 2023 तक जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 45% हम कम प्रोड्यूस करेंगे, ये कार्बन इंटेंसिटी। तो जब ऐसे ऐसे प्रोमिसेस हमने कर दिए हैं, उसके बाद हम नेट जीरो भी अचीव करने की बात करी है हमने 2070 तक। ठीक है जी, उसके बाद हमने जो है ये भी बोला है कि जितनी भी पावर हम, जितनी भी बिजली की खपत है हमारे देश में, उसका 50% जो है 2030 तक हम जो है रेन्यूएबल सोर्सेज से बिजली की खपत करना शुरू कर देंगे। तो ये जो सारे प्रोमिसेस करे हैं, इनको पूरा करने के लिए स्टेप्स भी तो उठाने हैं। तो इन्हीं को पूरा करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। आप देखिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए, आप समझिए कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो क्यों निकाले गए हैं, क्यों इशू करे गए हैं। क्योंकि हमारा ये एक सपना था जिसमें हमने 5 प्रोमिसेस करे हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए हमने जो है ये कदम उठाया है ग्रीन बॉन्ड्स वाला। ठीक है, जिससे कि ये कार्बन इंटेंसिटी हो गया, 50% वाला जो सपना है जो मैंने अभी बताया, 50% बिजली की खपत वाला, वो सारी चीजें जो है हम पूरा कर सके। तो आपको ये पहले थोड़ा सा बैक में जाके समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें यहां पर हमने बेसिकली शुरू करी हैं और क्यों शुरू करी है ना। तो ये जो है हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है ये समझना कि हमने जब हम डॉट्स कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ट्रस्ट में बहुत इजी हो जाता है समझना। आगे बढ़ने से पहले, ये टॉपिक आगे भी है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी बैंक महापैक प्लस पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सारी जो भी फैसिलिटीज हैं इसमें, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक वीडियो सोल्यूशन, जितने भी रिविजन बैचेस हैं सारे आपको मिलेंगे। आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी आपको। ठीक है जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहां पर करवाई जाएगी। ये सारे एग्जाम्स हैं जो बैंक महापैक प्लस में आते हैं। ठीक है जी, ये सारे एग्जाम्स आप यहां पर देख सकते हैं, सिडबी, आरबीआई, ग्रेड बी। ठीक है जी, सेबी, नाबार्ड, जितने भी पीएसबी, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो भी एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस, एसओ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स हैं जो आप देख सकते हैं। इनमें मैं बहुत सारे एग्जाम्स में जो है आपका करंट अफेयर कंडक्ट करती हूं। तो करंट अफेयर जो है मुझसे पढ़ने के लिए, करंट अफेयर जो है मुझसे पढ़ने के लिए, आप बेसिकली करंट अफेयर मुझसे पढ़ने के लिए आप ये बैंक महापैक प्लस जो है वो जरूर, हाँ जी, तो इसमें जो है आप एनरोल जरूर कर सकते हैं और एनरोल करते टाइम आप Y674 कोड का यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब वापस आते हैं अपने आज के मुद्दे पर। हाँ जी, तो अगला सवाल यहां पर है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कैसे ये फायदेमंद होगा। ये फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि जो भी मान लो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उनको एक तो एक अपना ही पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो ठीक है जी, मैं एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं, ये एक अच्छी बात है।
है, मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, जो फ्यूचर में हम सभी के लिए अच्छा होगा। ऑल्सो अगर इस तरीके की पहल हमारे देश में करी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को डिसइंसेंटिवाइज भी करेगा। डिसइंसेंटिवाइज मतलब थोड़ा सा उनको थोड़ी इनको ना मतलब ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि ज्यादा कार्बन एमिटिंग प्रोजेक्ट्स में वो ज्यादा से ज्यादा पैसे डाले। तो इन सब चीजों में जो है इन्वेस्टर्स की हेल्प होगी और ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प होगी, क्योंकि आपको पता है क्या, ऐसा कहा जाता है कि अगर क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं अगर वो इसी स्पीड से होते रहे तो हमारी इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी, है ना। इतने ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट होने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी। तो क्या फायदा ऐसी कंपनीज बनाने का और इतने बड़े बड़े प्लांट सेटअप करने का जब आगे जाके हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, राइट। चलिए अब यहां पर अगला सवाल देख लेते हैं कि जी व्हेन डिड गवर्नमेंट प्लान दीज बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट ने कब प्लान करे थे। एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमने प्रॉमिस करा था 45% जो है, हमने 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है 2030 के दौरान। जब हमने ये प्रॉमिस कर दिया था तो ऑफकोर्स हमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना था, तब हम ये लेके आए, ठीक है। दूसरा, हमने ये वाला प्रॉमिस पूरा करने के लिए अपने बजट 2022-23 में ही ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इशू करने वाले हैं, और वो अभी इशू कर दिया है। बेसिकली ये प्लान इशू कर दिया है। बॉन्ड्स 25 जनवरी को इशू करे जाएंगे, 25 और एक बार 25 में करे जाएंगे, 25 जनवरी को, एक शायद 9 फरवरी को करे जाएंगे। 2 डेट्स को अलग अलग जो है ये इशू करे जाएंगे। चलिए अगला सवाल कि ये जो बॉन्ड से पैसा आएगा सरकार के पास वो कहां जाएगा। ये मैं हालांकि ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट आप फिर भी देख सकते हैं कि जो पैसा आएगा सरकार के पास, आरबीआई के पास, इन बॉन्ड्स को रिलीज करके, इशू करके, वो सारा पैसा सरकार और आरबीआई सिर्फ और सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स, उन कंपनियों में लगा सकती है जो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने का काम कर रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स बनाती है ना बहुत सारी कंपनियां, सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उन कंपनियों को वो पैसा दे देंगे, उन कंपनियों को वो पैसा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन सारे प्रोजेक्ट्स में वो पैसा जा सकता है। इनके अलावा कहीं और वो पैसा सरकार यूज नहीं कर सकती, ये यहां पर कहने का मतलब है, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहली बार हुआ है हमारे देश में, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जाते जाते मैं आप सभी से बताना चाहती हूं कि करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है द बिगर पिक्चर, जो अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आता है, जहां पर रोज शाम 5 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूं। आपको डेली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाती हूं, वीकली पीडीएफ भी यहां पर देती हूं, वीकली रिवीजन भी मैं यहां पर आपको करवाती हूं। मंडे टू फ्राइडे हम लाइव आते हैं, सैटरडे में आपको एक वीकली रिवीजन भी करवाती हूं वीडियो के माध्यम से। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। 2023 में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करने हैं, तो इससे अच्छा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी बुक खरीदनी है तो हमारे यहां पर 22% ऑफ चला हुआ है बुक्स पे, जिसके लिए आप Y674S कोड यूज करें। और अगर आपने पहले 1000 ऑर्डर्स करे तो आपके घर पे किताबें फ्री में पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कल फिर मैं कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।